4 साल की बच्ची होती है जो सुबह के 4 बजे अचानक उठती है और अपनी माँ को उठाती है। तो उसकी माँ उठती है तो कहती है माँ मुझे टॉयलेट लगा। तो घर में लाइट बंद होती है तो उसकी माँ जो है नींद में ही ढूंढते रहती है मोबाइल वगैरह, तो मोबाइल नहीं मिलती है। उसके बाद वो उठती है, लाइट जलाती है। लाइट जलाते सब घर में चिल्लाना शुरू हो जाता है और चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वहाँ के आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो उठ जाते हैं, क्योंकि 4 बजे भोर का समय था। उठ जाते, फिर फटाफट क्या हुआ करके आते हैं। और ये महिला बहुत ही जोर जोर से रोती बिलखती हुई कहती है। पहले वीडियो को सुनिए। तो कहती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से जोर जोर से चिल्लाती बिलाती है। तब तक में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस वहाँ पर आती है। सवाल करती है तुम्हारे क्या 6 बॉयफ्रेंड है? तो कहती है पता नहीं मुझे मेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह, आप देख रहे हैं चश्मा वाली दीदी। अगर दोस्तों हमारी आज की सच्ची घटना आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अनाउंस करूं तो अपना नाम जरूर बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम अनाउंस करूँगी। तो दोस्तों एक कहानी है बिहार के किशनगंज जिले की थाना बिशनपुरा का एक बाजार है, जहाँ पर एक हाई स्कूल के पास एक चौक है। वहाँ पर एक घर बना हुआ है जहाँ पर 4 जुलाई 2026 की सुबह 4 बजे 4 साल की बच्ची रोना शुरू करती है और अपनी माँ को उठाती है। माँ उठती है, उसके बाद लाइट नहीं मिलती उसे, फिर लाइट जलाती है तो देख कर के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगती है कि मेरे पति को किसी ने मार दिया। इसके ऊपर जब पुलिस आती है तो पूछना शुरू करती है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं? 6 बॉयफ्रेंड है? तो कहती है मुझे याद नहीं मेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं। उसके पति को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब यहाँ पर जो घर का माहौल था बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ था। फिर पुलिस जब पता करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ था, तो वो बताती है कि चोर लुटेरे आए थे घर में और चोरी करने के मकसद से मेरे गहने जेवरात सब कुछ चोरी करके भी ले गए और इसे मारकर चले गए। अब पुलिस फिर छानबीन करना शुरू करती है तो उन्हें दिखता है कि सामान सब बिखरा हुआ रहता है। फिर उतने में डॉग स्क्वाड आती है और डॉग चारों तरफ सूंघना शुरू करती है। सूंघते सूंघते डॉग जो है उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर सोने ज्वेलरी वगैरह रखे थे। तो जब सोने ज्वेलरी मिल जाते हैं तो पुलिस का शक बढ़ जाता है कि जो महिला कह रही थी तो कह रही थी कि सोने ज्वेलरी चोर चुरा कर ले गया, लेकिन ये सारी चीज़ें तो घर पर ही मौजूद है, तो हो ना हो कोई बात है। फिर महिला को पूछते हैं जोर जबरदस्ती से कि आखिर में सच क्या है, बताओ। शुरू होते सितंबर 2013 में जब डेजी की शादी रिजवान से होती है। उसके बाद 13 दिनों के बाद रिजवान को कुवैत से एक फ़ोन आता है कि तुम्हें जल्दी से कुवैत आना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। अब रिजवान कुछ समझ नहीं पाता क्या करे। अगर वो नहीं जाता है, क्योंकि 13 दिन ही शादी की हुई थी, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो फिर वो करेगा क्या, अपनी बीवी को क्या खिलाएगा। फिर वो कहता है ठीक है। इसके बाद वो और 2-4 दिन रुक करके वो फिर वो कुवैत चला जाता है। फिर वो कुछ दिन बाद आता है, 2 महीने रहता है, उसके बाद फिर से चला जाता है। उसी तरह से रिजवान जो है बीच बीच में आता जाता रहता था। कि बीवी जो थी किशनगंज में एक घर बनवाई थी तो वहाँ भी रहती थी, कभी ससुराल में रहती थी, कभी मायके में रहती थी। इस तरह से दिन बीतता चला जाता था। और इसकी रिजवान और डेजी के एक बेटा होता है और 2 बेटी होती है। 2016 में एक दोस्त आता है, कहता है मैं रिजवान का बचपन का दोस्त हूँ, और आता है बैठता है थोड़ी देर। उसके बाद कहता है कि मुझे भाभी चाय पिलाओगे? तो कहती ठीक है। फिर वो चाय पिलाती है। इसके बाद वो चाय पीता है और वो फिर चला जाता है। 4 दिन के बाद जो रिजवान का बचपन का दोस्त था वो फिर वापस आता है और इस बार वो हाथ में एक गिफ्ट लेकर आता है, चाय की गिफ्ट लेकर आता है। वो गिफ्ट क्या होता है? चाय। कहता है भाभी मैं तुम्हारे लिए असम से गिफ्ट लेकर आया हूँ चाय, चलो बनाओ चाय और पीते हैं। इसके बाद चाय बनाती। पहले तो उसे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह से क्यों आता है,
लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसका आना जाना, फिर 2 दिन बाद 1 दिन बाद ऐसे करके आने जाने लगते हैं। दोनों जो है फिर समझ सकते हो आप, इस तरह से रिलेशन में आ जाते हैं। इसके बाद इनके घर के सामने ही एक लॉज था, वहाँ पर एक 9वीं का छात्र, जो 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक लड़का रहता था, अनवर हुसैन। शायद उसे मंजर देख रहा था, उसे पता था कि एक आदमी आता है जाता है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी फायदे उठाऊँ। 9वीं का छात्र, सोचिए, अनवर हुसैन। अब वो भी इसके घर में आना शुरू कर देता है। अब वो भी आना जाना शुरू करता है। इसी तरह तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, इस तरह से काफ़ी सारे लोग जो है, अब डेजी की आदत बन चुकी थी। पहले तो सोचती थी, पहले उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो थी डेजी की आदत बन गई थी कि लोग आ रहे जा रहे इसी तरह से। और बीच बीच में उसका पति जो था रिजवान, वो भी आता था, फिर छुट्टियां बिताकर चले जाता था, लेकिन उसे जब वो आता था तो कोई नहीं आते थे। 2026 में जो है रिजवान वापस भारत आ जाता है। इसके बाद वो डेजी से बताता है कि अब हम यहीं रहेंगे, हमने नौकरी छोड़ दी है। इसके बाद अब डेजी जो है सोचने में पड़ जाती है कि क्या करे, अब तो रिजवान वापस जाएगा नहीं, और उससे तो बहुत सारे मर्दों की जो लत लगी हुई थी। फिर वो क्या करती है, वो जो 9वीं का छात्र था, उसके साथ संबंधों के भी 4, 5, 6 साल हो चुके थे, वो उसको बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, अब रिजवान यहाँ से वापस नहीं जाएगा, तो हमें इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो क्योंकि अनवर हुसैन जो था, अक्सर जो इसके घर में आना जाना उसका सबसे ज़्यादा था, तो कहता है ठीक है, तो किस दिन क्या करना बता दो। तो बोलते ठीक है। इसके बाद 3 जुलाई का दिन आता है, रिजवान अपनी माँ के घर जाता है, क्योंकि किशनगंज में रहते थे, थोड़ा दूर उनसे। तो फिर जाके वहाँ पर अच्छे से खाना पीना खाता है और अपनी माँ से बताता है कि माँ, अब मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, अब मैं यहीं रहूँगा। तो माँ भी खुश हो जाती है कि चलो अब बेटा वापस आ गया, यहीं पर अपना कुछ काम करके अपना रहेगा। उसके बाद ये वापस अपने घर आ जाता है। अब वहाँ से थक कर आता है, घर में आकर के सो जाता है। जैसे ही सो जाता है, रात के 12 बजे डेजी जो है अनवर हुसैन को फ़ोन करती है, और अनवर हुसैन घर पर आता है, और रिजवान जो है करवट होकर सोया रहता है। अब जैसे ही सोया रहता है, वो तो नींद में रहता है। अब ये अनवर हुसैन आता है और रिजवान को रॉड से सर पे ऐसा वार करता है कि वार पर वार करते जाता है कि रिजवान और उठ नहीं पाता। और उसके बाद 2 मोबाइल थी, वो ले लेता है। फिर उसने एक छोटी मोबाइल दी थी डेजी को बात करने के लिए, वो ले लेता है, और जो रॉड रखे थे वो उठा लेता है, और घर को तहस नहस करके यहाँ वहाँ बिखेर के सारी सामान और लेकर निकल जाता है। और जाके गांव के बाहर एक तालाब होता है, उसमें 2 फ़ोन फेंक देता, छोटी वाली फ़ोन को झाड़ियों में फेंक देता, रॉड को तालाब में फेंक देता, और फिर अपने लॉज में चला जाता। और रिजवान यहाँ मर के खून से लथपथ होकर पड़ा था। अनवर हुसैन के जाने के बाद डेजी आराम से सो जाती है। 4 बजे उठकर जब बच्ची उठाती है, तब फिर डेजी उठती है और फिर ड्रामेबाजी करना शुरू कर देती है। और जब लोग आते हैं तो फिर पुलिस पकड़ती है। तो जब पुलिस के डंडे पड़े तो डेजी ने इन सब बातों को कबूला, बताया, अपनी पूरी कहानी जो है इस तरह से बयां किया। जो रो कर जो सुबह चिल्ला रही थी भोर में 4 बजे को, किसी ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर दिया, डाल दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि केस क्या है। अब जो ये कहानी थी सोशल मीडिया पर पूरी चारों तरफ पूरे प्रदेश में फैल जाती है। डेजी को और अनवर हुसैन दोनों जो है, दोनों को पुलिस पकड़ लेते हैं। अब कानून इसकी क्या सज़ा देती है तो कानूनी फैसला करेगी। अब जैसे कि हमने देखा कि डेजी रो कर चिल्ला कर कह रही थी कि जिसने भी मेरे पति को मारा है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है डेजी, आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और अनवर हुसैन को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी, क्योंकि ये हम सब नहीं, आपने खुद कहा था। तो अब आपकी बातों का तो अमल होना चाहिए कोर्ट में। तो देखा आपने कि किस तरह से एक पत्नी को बहुत सारे मर्दों की लत लग गई उसके पति के न होने के कारण। अब पति विदेश में कमाने गया था इन बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, लेकिन यहाँ पर पत्नी जो थी वो कई मर्दों के साथ संबंध में थी कि उसे याद ही नहीं था कि कितने लोग आए और गए। जब पुलिस ने पूछा तो उसने कहा मुझे याद नहीं कितने लोग आए और गए। और फिर उसके बाद अपने पति को ही मौत के घाट उतार देती है। क्यों? ताकि जितने लोग आना जाना कर रहे थे
वो कंटिन्यू में रहे, लेकिन पति जो है रास्ते से हट जाए। क्योंकि अगर पति होता तो रुकावट पैदा कर सकता था। यही वजह थी जो उसने अपने पति को अपने रास्ते से हटा दिया, ताकि एक जन की वजह से 100 लोगों का आना जाना बंद ना हो। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से एक पत्नी ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करवा दिया। तो आज की कहानी बताने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं, बल्कि समाज में हो रहे इस तरह के क्राइम से आप सबको अवगत कराना था कि कहीं डेजी जैसी महिला आपके आसपास भी तो नहीं है। तो ध्यान रखिए, हमेशा अलर्ट रहिए। कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो, हर पर विश्वास आंख मूंद के करना आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुश्मन आपके आसपास ही होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलती। तो हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।